तो श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ये तीन शब्द है यहाँ पे, श्रीमद्, भगवत और गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता का मतलब है, श्रीमद् का मतलब होता है सुंदर, भगवत का मतलब होता है भगवान के द्वारा, और गीता का मतलब होता है गीत। भगवान के द्वारा एक सुंदर गीत, मतलब भगवान जो भी बोलते हैं वो क्या है, गीत बन जाता है। तो भगवान के जो जो भी हम लोग वेद उपनिषद, जो भी शास्त्र, जो भी वैदिक शास्त्र है हमारे जितने भी हैं, वो सब क्या है, भगवान की वाणी है। यानी भगवान के कर्म, और जो भगवान के जो भी कर्म होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण नहीं होते हैं। जैसे हम देखेंगे कि भगवान स्वयं चौथे अध्याय में हमें बताएंगे कि जन्म कर्म च मे दिव्य, उनके जन्म और कर्म दोनों ही क्या है, दिव्य है। क्योंकि इसको भगवान ने स्वयं बोला है भगवत गीता को, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गीतो उपनिषद भी बोला जाता है। अब ये भगवान की वाणी है, तो आपने देखा है कि हर हमेशा लोग देखते हैं कि इस भौतिक संसार में हमारे पास आज कलयुग में कितने सारे, हर हर दिन कोई नए 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 गीत आते रहते हैं। कभी कोई बॉलीवुड और कभी कोई टॉलीवुड, कोई ना कोई गीत तो आता है, लेकिन हर गीत क्या है, कभी इतना ज्यादा नहीं फेमस होता, ठीक है। क्योंकि हर गीत, मतलब कोई दूसरा गीत आएगा, वो दूसरा वाला जो है वो फिर वो समाप्त हो जाएगा, वैसे ही अगला फेमस हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है। लेकिन ये जो गीत है भगवत गीता, तो भगवान के द्वारा गाया गया, जो कि 5,000 साल पहले भी गाया जा रहा था, और आज भी हम लोग जो है उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है, गीता की महानता है। अब प्रश्न ये आता है कि हम इस भगवत गीता को कहाँ, कैसे, किस किस परिस्थिति में हमें उपयोग करना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि कब पढ़े भगवत गीता। ऐसा तो है नहीं कि कोई तो कंडीशन होगी कि हाँ इस समय हम लोग पढ़ना चाहिए, कब इसका यूज करें, कब इसका जो है हम लोग सहायता लें। तो देखिए, यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में हमें एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि भगवत गीता भगवान ने सिर्फ युद्ध स्थल में ही क्यों बोली? बहुत सारे और भी जगह थी, ठीक है। महल में बोल देते हैं, कहीं और दूसरी जगह बोल देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने युद्ध स्थल को ही क्यों चुना भगवत गीता बोलने के लिए? तो ये इसी प्रश्न से हमें अपना उत्तर मिलेगा कि हमें कब जो है इस भगवत गीता का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न का क्या उत्तर है कि भगवान ने युद्ध स्थल को क्यों चुना? तो पहला तो उत्तर ये है कि विषम परिस्थिति, क्योंकि युद्ध एक ऐसी विषम परिस्थिति है जहाँ पे कि सब कुछ विनाश हो जाता है। तो विषम परिस्थिति मतलब क्या है कि ऐसी परिस्थिति जहाँ हम लोग क्या है, निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मतलब कि हमें नहीं पता कि क्या हमें, हमारे लिए सही है, क्या हमें करना चाहिए, कौन सी चीज हमें जो है करनी है, कौन सी नहीं करनी, ये सब हम लोग नहीं है, विषम परिस्थिति। और युद्ध से बड़ी विषम परिस्थिति और कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए भगवान ने क्या चुना है, विषम परिस्थिति, यानी कि एक ऐसी युद्ध स्थल को ही चुना जिसमें कि वो भगवान इस भगवत गीता को सुना सके। तो इसलिए हमें भी क्या करना है कि जब भी हम मोहित हो जाएं, ठीक है, असमंजस में पड़ जाएं, तब हम क्या कर सकते हैं, भगवत गीता का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने युद्ध क्षेत्र को चुना, किस भगवत गीता को चुनाने के लिए। दूसरा एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि हम लोग अगर कहीं रोड पे या सड़क पे निकलते हैं, अगर कहीं पे भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो लोग सड़क पे चलने वाले लोग हैं वो भी अपना रुक के उस लड़ाई को देखने के लिए क्या होते हैं, आतुर हो जाते हैं। वहां जाके सब लोग जो है झुंड बना के खड़े हो जाते हैं, भीड़ लगा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी युद्ध होता है वो क्या करता है, हमें आकर्षित करता है। तो वैसे ही जो युद्ध हो रहा था, ये तो बहुत ही विशाल युद्ध था, महाभारत का जो युद्ध था। तो कुरुक्षेत्र पे सारे लोग क्या कर रहे थे, सारे लोग अपनी नजरें, सारे लोग मतलब कि सारे देवी देवता जितने भी राक्षस गण हैं, सब लोग अपनी नजरें जो है गड़ाए थे, क्योंकि ये बहुत ही भीषण युद्ध हो रहा था। तो इसलिए भगवान ने चुना कि ये सही जगह है जहाँ पे कि सारे लोगों का ध्यान कहाँ पे, युद्ध स्थल पे है। तो जिससे कि सब लोगों को, जितने भी देवी देवता हैं, ये भी एटलीस्ट जो है इसको देख पाए, इसको समझ पाए। तो इसलिए उन्होंने ये जगह चुनी जिससे कि वो अर्जुन को इस गीता को दे सके, इस ज्ञान को बता सके। तो अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले से होता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि अर्जुन के पास तो भगवान स्वयं थे, ठीक है, और अर्जुन तो भगवान के मित्र भी थे, फिर भी वो मोहित हो गए, भ्रमित हो गए। ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यहाँ पे क्या समझा रहा है कि जो अर्जुन की जो माया थी, अर्जुन जो भ्रमित हुए थे, अर्जुन जो मोहित हुए थे, वो किसकी व्यवस्था थी, भगवान की व्यवस्था थी।
ठीक है, देखिए अर्जुन का नाम होता है गुणाकेश। आगे हम देखेंगे भगवान उनको जो है गुणाकेश के नाम से संबोधित करेंगे। तो गुणाकेश का मतलब होता है जिसने अज्ञानता पे विजय विजय पा ली। अब अर्जुन तो पहले से ही अज्ञानता पे विजय पा चुके हैं, तभी भगवान उनको गुणाकेश के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अर्जुन भ्रमित नहीं हुए हैं। अर्जुन के भ्रमित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने व्यवस्था की कि ये भगवत गीता का ज्ञान हमारे तक पहुंच सके। इसकी पुष्टि भगवान स्वयं 11वें अध्याय में हम लोग करेंगे। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, यानी हे अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र हो, यानी तुम सिर्फ एक जरिया हो इस ज्ञान को कलयुग के लोगों तक पहुंचाने का। मतलब अर्जुन के जो भी प्रश्न है वो उनके नहीं है, बल्कि किसके हैं, वो हमारे प्रश्न है। उन्होंने जो भी प्रश्न पूछे हैं वो क्या है, हमारे हित के लिए पूछे हैं। तो यहाँ अर्जुन क्या है, अर्जुन हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अर्जुन अर्जुन से हम लोग क्या सीखते हैं, सीख सकते हैं। अर्जुन से हम लोग यहाँ ये सीख सकते हैं कि हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा करने से ही हम लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा है, क्योंकि अर्जुन अगर जिज्ञासा नहीं करते तब तो ये ज्ञान हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। तो इस तरह देख सकते हैं हम लोग कि जितने भी हमारे वैदिक शास्त्र हैं सभी में जिज्ञासा हुई है। जैसे श्रीमद् भागवतम, तो उसमें जो परीक्षित महाराज थे उन्होंने जिज्ञासा की थी, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम सुनाई और वो हम लोगों तक पहुंची। तो अगर हम भी जिज्ञासा करेंगे तो क्या होगा, कैसे मतलब इस आध्यात्मिक ज्ञान में हम लोग क्या है, प्रगति कर सकते हैं। इस आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग प्रगति कर सकते हैं। तो हमें जिज्ञासा कैसी करनी चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। ठीक है, कैसे हमें इस भौतिक संसार में इस जीवन को जीना है, क्या हमें कहाँ हमें वास्तविक सुख प्राप्त होगा, ये सब हमारी जिज्ञासा है कि क्यों हम आए इस संसार में। ठीक है, तो ये सारी जिज्ञासा जब तक हमारे मन में नहीं आएगी तब तक हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, जिज्ञासा। तो अभी देखिए ये क्यों आ रहा है दिमाग में कि जिज्ञासा क्यों हमें करनी चाहिए, क्योंकि महाभारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीनः पशुभिः नराणाम पशुभिः समानः। तो चार चीजें होती है जो कि पशुओं में और हम में जो है बराबर होती है, समान होती है। कौन सी चार चीजें, आहार निद्रा भय और मैथुन। यानी आहार मतलब कि खाना, तो हम भी खाते हैं जानवर भी खाते हैं। भय निद्रा यानी कि हम भी सोते हैं जानवर भी सोते हैं। भय भय मतलब कि रक्षा करना, यानी हम भी अपनी रक्षा करते हैं या जानवर भी अपनी रक्षा करते हैं। और मैथुन यानी कि मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है और जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। तो अब ये चारों चीजें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जानवर हम लोगों से ये चारों चीजें अधिक मात्रा में करते हैं। देखिए खाते भी हैं, तो हाथी हो गया कहीं अधिक मात्रा में खाता है। ठीक है, निद्रा के लिए जैसे पोलर बियर हो गया वो 6-6 महीने सोता है। भय, तो हमारे पास जब तक शस्त्र नहीं होते हैं तब तक हम लोग जो है सही से अपनी रक्षा नहीं कर पाते, लेकिन जानवर बिना शस्त्र के भी अपनी रक्षा वो स्वयं बहुत अच्छे से कर सकते हैं हमसे। और बच्चे पैदा करने में आप देख ही सकते हैं कि मच्छरों के कई हजारों करोड़ों बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, कहीं अधिक मात्रा में ये कार्य करते हैं। तो अगर हम भी यही कार्य कर रहे हैं तो हम में और जानवरों में कोई भी अंतर नहीं है। तो यही बता रहे हैं, सामान्य में तो पशु भी नरानार। अगर हम लोग यही कार्य करते हैं तो हम भी क्या है, पशुओं के समान हो जाएंगे। लेकिन हमें इन पशुओं से ऊपर कौन उठा सकता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। धर्म को जानने की जिज्ञासा अगर हम लोग करेंगे तो वो हम लोग को अधिको विशेष है, इनसे अधिक बनाने, इनसे हमें क्या है ऊपर उठा देगा। धर्मेण ही ना पशु भी नराना। अगर हम लोग धर्म को जानने की जिज्ञासा नहीं करेंगे तो हम लोग पशुओं के समान ही हमारा जीवन इस भौतिक संसार में बिताते रहेंगे। जिस प्रकार पशु कर रहे हैं वो भी हम भी कर रहे हैं, तो दोनों में हमें अंतर ही नहीं है। इसलिए हमें क्या है कि धर्म को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। इसलिए हमें क्या है कि ये जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंदर की जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें जीवन कैसे व्यतीत करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं उदाहरण देता हूँ क्यों क्यों करना है हमें, क्योंकि हमारे अंदर भगवान ने बुद्धि दी है। जानवरों में वो बुद्धि नहीं है कि वो ये जिज्ञासा कर सके। जैसे एक एक भूचड़ खाना है जिसमें कि जानवर बंधे होते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि एक एक करके जानवर काटने के लिए जो आता है, आदमी आता है, एक एक करके उस जानवर को काटने के लिए लेके जाता है। अब देखिए सब जानवर जो है वो भोग खा रहे हैं, मतलब भोग कर रहे हैं, सब खा रहे हैं चारा। ठीक है, जैसे बकरे हो गए, बकरे सारे क्या है, सब वहां पे खा रहे हैं चारा। एक बकरा जाता है, एक बकरा वो आता है, कसाई आता है, एक बकरे को ले जाके काटता है। अब जैसे
एक बकरा को काटने के लिए जब कसाई ले गया तो दूसरा बकरे ने देखा, लेकिन दूसरा बकरा अपनी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर भगवान ने, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो नहीं कर सकता ये सब चीजें, उसके पास दिमाग ही नहीं है, उसको लगता है कि अच्छा चलो ये गया दूसरा आएगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि अगली बारी उसकी है। लेकिन अगर हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हम अपना जो है क्या करते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इस संसार में हम लोग इतना दुख क्यों झेल रहे हैं, क्यों आए हैं वास्तविकता में इस संसार में, हमारा लक्ष्य क्या है। तो ये सब चीजें अगर हम लोग नहीं करेंगे, जिज्ञासा नहीं करेंगे, इस धर्म को जानने की जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो हमें क्या होगा, हम भी जानवरों की तरह ही इस संसार में जीवन बिताते रहेंगे। तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए जो 18 जो नंबर है ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। तो 18 जो बुक है, पुराण जो है पर्व होते हैं महाभारत में, 18 चैप्टर हैं इस पूरी भगवत गीता में, 18 पुराण होते हैं हमारे। 18 दिनों तक ही युद्ध चला था महाभारत का, और 18 अक्षौणी सेना थी, जिसमें से कि 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी, और 7 अक्षौणी सेना किसके पास थी, पांडवों के पास थी। अब हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता हमें कौन से ऐसे विषय हैं जो कि जिनके बारे में बताती है, जो कि हम लोग भौतिक शिक्षा से नहीं सीख सकते। तो जो हमारी भौतिक शिक्षा होती है, यानी कि स्कूली शिक्षा, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी में जो सिखाया जाता है, उससे हमें ये 5 जो विषय है इसके बारे में कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो भगवत गीता है वो हमें इन 5 विषयों के बारे में बताती है। पहला है ईश्वर, यानी कि भगवान कौन है, भगवान का स्वभाव क्या है, ये पता चलेगा, और हमारे और भगवान के बीच में संबंध क्या है ये भी पता चलेगा। दूसरी चीज है कि जीव, यानी कि जीव क्या है, ठीक है जी, यानी कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, और उसका भगवान के साथ संबंध क्या है, ये भी हमें भगवान इस अध्याय इस पूरी भगवत गीता में बताएंगे। तीसरी चीज है प्रकृति। तो वास्तविकता में प्रकृति है क्या, और किसके अध्यक्षता में काम कर रही है, कैसे हम इस प्रकृति के गुणों से बन जाते हैं, ये सब चीजें हमें पता चलेगी इसमें। चौथा है कर्म, जिससे कि हम सब लोग भगवत गीता को एक ही चीज से जानते हैं कि कर्म के बारे में दिया है, लेकिन कर्म जो है इन 5 विषयों का एक हिस्सा है कि कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए, कौन से कर्म है जो हमें इस संसार में बांधते हैं, और कैसे हम लोग कर्म करते हुए भी इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। ये सब चीजें हमें जो है इसमें जानने मिलेगी। और काल, तो काल देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि काल क्या होता है, वास्तविकता में समय क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को बताएंगे भगवान इस पूरे भगवत गीता में। हमें जानने, हम इस पूरी भगवत गीता में इन 5 विषयों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो जो भी अध्याय होंगे उसमें हम एक एक करके देखेंगे कि ये 5 विषयों को कैसे भगवान जो है पूरी डिटेल में बताते हैं। तो पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, और जिसमें से सबसे ज्यादा श्लोक जो है भगवान के द्वारा बोले गए हैं, 574, 574 श्लोक, और 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं, संजय के द्वारा 41 श्लोक बोले गए, और धृतराष्ट्र के द्वारा 1 श्लोक बोला गया। तो संजय कौन है, संजय जो है वो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, और धृतराष्ट्र को तो अंधे थे, तो उन्हें जो है पूरी भगवत युद्ध का वृतांत सुनाने के लिए संजय को जो है उनके जो गुरु थे व्यासदेव जी, उनके माध्यम से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिससे कि वो पूरा युद्ध स्थल में जो कुछ भी हो रहा है वो सीधा सुना सके किनको, धृतराष्ट्र को। तो संजय जो है उनके मंत्री थे। तो ये जितने भी श्लोक भगवान के अलावा जो भी बोले गए, जैसे अर्जुन के द्वारा जो श्लोक बोले गए हैं उसमें ज्यादातर जो है वो प्रश्न है जिसका कि उत्तर भगवान ने दिया है। संजय के द्वारा जो है सब जो भी है बोला गया है वो बताया गया है किसको, धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र ने जो बोला है वो आज ही हम लोग देखेंगे कि क्या बोला है। तो ये जो पूरे श्लोक है, हर किसी का जो बोला हुआ श्लोक है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी पे जो है भगवान क्या करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे कि हमें सॉल्यूशन मिलता है हर एक प्रॉब्लम का। तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसको शुरुआत करने से पहले जो है देखते हैं कि गीता की महिमा क्या है, गीता की महानता क्या है। तो गीता की महानता में, श्रीमद् भगवत गीता की महानता में श्री आदि शंकराचार्य जी ने जो है गीता महात्म्य में कुछ अब श्लोक लिखे थे, जिसके बारे में मतलब गीता की महानता के बारे में लिखे थे। तो वो क्या लिखा हुआ है कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयता पुमा विष्णुपादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो उन्होंने पहले क्या लिखा कि अगर कोई भी भगवत गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ लेगा तो वो समस्त भय और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। तो देखिए ये जो भय और चिंता है ये हमेशा हमारे साथ में लगी रहेगी अगर हम लोग
इस भौतिक संसार में इस हैं, तो हमारे साथ में ये भय और चिंता कभी समाप्त नहीं होती। अगर हम लोग देखें, अगर आप गौर करना कि जैसे कोई बच्चा है तो बच्चे को क्या भय होता है, बच्चे को हमेशा भय होता है कि उसको क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए कोई समय प्राप्त हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब वो बड़ा होता है व्यक्ति, तो जब बच्चा बड़ा हो रहा है, तो जब जैसे कुछ कॉलेज या फिर कोई शिक्षा अर्जित करने के लिए जाता है, तो वो उसके मन में भय रहता है कि वो इसमें सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब वो और बड़ा होता है, जब शादी हो जाती है, तो उसको लगता है कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा, एक भय रहता है। और जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो अंत में वृद्धावस्था में उसके अंदर यही एक भय आ जाता है, किसका, मृत्यु का। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा भय भय भी बढ़ता जा रहा है। कहाँ क्रीड़ा करने से हमारा भय पहुंच गया मृत्यु तक। तो ये जो भय है, ये हमेशा लगा ही रहे। तो इसलिए यहाँ पे हमें शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि अगर इस भय और चिंताओं से मुक्त होना है, तो हमें क्या, ध्यान पूर्वक अगर हम लोग सिर्फ इस भगवत गीता को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो हमें इस भय और चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। अगले उसमें बताते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीश्रुतः। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो देखिए, यहाँ शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि अगर हमने सिर्फ भगवत गीता पढ़ ली, तो इसका मतलब ये कि हमने सारे वेद उपनिषद पुराण जितने भी हमारे वैदिक शास्त्र हैं, उन सभी का सार है भगवत गीता। उन सभी के मर्म को हम लोग समझ जाएंगे। हमको बाद में उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो चीज लिखी है, वो चीज भगवान ने यहाँ पे एकदम संक्षिप्त में जो है बता दी हमें, जिससे कि हम लोग को फिर से इतनी चीजें पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे अन्य वैदिक साहित्यों की आवश्यकता नहीं रहती, अगर कोई सिर्फ इस भगवत गीता को पढ़ लेता है। तो कलयुग में हम लोग देखते हैं कि कई लोगों को बोलते हैं नहीं, वेद पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, लेकिन वेद पुराण उपनिषद बहुत डिटेल में। और जब आप अभी हमने स्वयं देखा कि जो भगवत गीता है, वो उसमें 700 श्लोक है, और अगर हम लोग उसको डिटेल में एक एक श्लोक को अगर पढ़ेंगे, तो करीब करीब 2 साल लगते हैं। अब आप खुद देखिए, हमारे पास 4 वेद हैं, हर एक वेद में पता नहीं कितने श्लोक हैं, ठीक है, फिर पुराण अलग है, ठीक है, साहित्य अलग है, इतिहास है, इतनी सारी चीजें हैं। और अगर हम लोग इनको पढ़ने जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग इस कलयुग में रहते हुए सारी चीजों को पढ़ पाएंगे? तो असंभव है। और देखिए, कलयुग के बारे में पहले ही श्रीमद् भागवतम में बता दिया है कि प्रायेण अल्पायुषः सब कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्यता। कलयुग में जो लोग हैं, उनकी उनकी क्वालिटी के बारे में क्या बताया है श्रीमद् भागवतम में, कि कलयुग में जो लोग होंगे, जो जीव होंगे, वो कैसे होंगे, उनकी आयु बहुत कम होगी। तो हमारी वैसे ही आयु कम है, और हमारे पास इतना समय नहीं है, और हम लोग अगर वेद पुराण पढ़ने जाएंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे, तो हम शायद इस इस जन्म में तो शायद ही पढ़ पाए। तो हमारी आयु बहुत कम है। दूसरी चीज है, कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मति हो, हमारी जो है बुद्धि भी बहुत कम है। मंद भाग्य यानी कि हम लोग क्या है, हम हमारी बुद्धि बहुत कम है। सुमंद मति हो, सुमंद मति यानी कि हम लोग क्या है, आलसी है, मंद है, सुमंद है। और दूसरा बताया गया है कि मंद भाग्य, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे से जो है क्या करते हैं, उपद्रता, एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। तो ये जो है क्वालिटी है कलयुग के लोगों की। तो हमारा आयु कम है, हमारी बुद्धि कम है, हम आलसी हैं। तो ये सब क्वालिटी है, और इस इन क्वालिटी के आधार पे हम लोग चाहें कि हम लोग ये सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ें और इनको समझने का प्रयास करें, तो बहुत हम लोगों के लिए वो सब कुछ क्या है, असंभव है। इसलिए शंकराचार्य जी तो सब कुछ पढ़ रखे थे, उन्होंने ये सब पढ़ने के बाद उन्होंने ये निर्णय दिया कि वैदिक साहित्य को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण करना, पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है, समरी है। अभी उन्होंने अपने अंत
पूरे महात्म्य में लास्ट में लिखा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्म कर्माप्येकम तद तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में केवल आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो अंत में उन्होंने ये बताया कि हर किसी को क्या है आजकल चाहिए कि एक ही धर्म हो, एक ही ईश्वर हो, ठीक है, एक ही ग्रंथ हो। तो उसके उसी के ऊपर उन्होंने लिखा है कि एक ही शास्त्र है जो कि क्या है, श्रीमद् भगवद गीता एक ही शास्त्र है, देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र, और एक ही भगवान है। कौन है? ईश्वर है, देव की पुत्र, और एक ही मंत्र है भगवान का नाम, भगवान का दिव्य नाम का जप, और एक ही कार्य भगवान की सेवा। तो अगर ये सब चीजें क्या है गीता की महानता में जो है किन्होंने बोली थी, श्री आदि शंकराचार्य जी ने अपनी गीता की महानता की गीता महात्म्य में जो है उन्होंने ये सब चीजें हमें बताई हैं। तो अब हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो इस अध्याय का नाम पहले हमने देखा कि युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ठीक है। तो युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और एक और नाम दिया जाता है इसको अर्जुन विषाद युद्ध। तो युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, हर कोई जो है, आप जानते ही हैं कि जो भी युद्ध में होगा, जो भी योद्धा होगा, सब क्या कर रहे हैं, सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः चार लोगों को जो है बताया गया है, चार 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 लोगों के बारे में बताया गया है, किसके बारे में, किन किन लोगों ने किन किन लोगों ने निरीक्षण किया है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला तो अर्जुन। तो अर्जुन ने किस प्रकार निरीक्षण किया सेना का। तो अर्जुन के अगर देखें तो हम लोग अर्जुन ने किस प्रकार सेना का निरीक्षण किया कि अर्जुन ने सारे लोगों को क्या देखा, अपने परिवार को देखा, सगे संबंधियों को देखा, इस तरीके से जो है उन्होंने सेना का निरीक्षण किया। उसके बाद दुर्योधन की बारी आती है। तो दुर्योधन ने किस प्रकार से सेना का निरीक्षण किया, उनने इस प्रकार से किया कि भोग की इच्छा से किया कि कैसे भी करके मुझे इस युद्ध को जीतना है। तो कैसे वो जीते, वो सबको उस नजर से देख रहा था, उस तरीके से वो सेना का निरीक्षण कर रहा था। धृतराष्ट्र की बारी आती है। तो धृतराष्ट्र कैसे देख रहा था, धृतराष्ट्र किसके माध्यम से देख रहा था, संजय के माध्यम से। लेकिन उसके मन में क्या आ रहा था, वो देख रहा था, उसका दृष्टिकोण था कि कौरव और पांडव दोनों जो है युद्ध कर रहे हैं। यानी कि उसने क्या किया, दोनों को अलग करके ये देखा कि दोनों अलग अलग हैं और दोनों युद्ध कर रहे हैं। वास्तव में तो दोनों ही एक ही है, गुरु हैं, लेकिन उनकी दृष्टिकोण थी कि दोनों अलग अलग जो है युद्ध कर रहे हैं। और बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल का कैसे निरीक्षण किया। तो वो कल के अध्याय में हमें पता चलेगा कि कैसे उन्होंने युद्ध स्थल का निरीक्षण किया, क्योंकि कल स्वयं वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे निरीक्षण किया। तो अब अर्जुन विषाद योग, तो अब अर्जुन ने विलाप क्यों किया, विलाप यानी कि शोकाकुल क्यों हो गया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं इसमें कि क्यों शोकाकुल हो गया अर्जुन। सबसे पहला श्लोक है, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के मैं युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरे तथा पांडु के पुत्र। अब देखा जाए, अगर आप ध्यान से अगर इस चीज को समझे, तो कौरव और पांडवों को अलग कर दिया है। और अगर हम देखें तो पांडु पुत्र भी क्या एक तरीके से धृतराष्ट्र के ही पुत्र के समान है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, दोनों को अलग अलग संबोधित किया, कौरवों को और पांडु पांडु पुत्रों को, यानी कि अपने पुत्रों को मेरे पुत्र बोला, यानी कौरवों को मेरे पुत्र बोला, और जो पांडु के पुत्र थे उनको जो है पांडु के पुत्र, पांडवों को पांडु के पुत्र। तो इस श्लोक से हम क्या सीखते हैं कि हम ये सीखते हैं कि दुनिया में जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, वो किस उसकी जड़ क्या है। उसकी जड़ है मैं और मेरा। तो मैं और मेरा की जो भावना है, वही जो है इस पूरे संसार में जो गलत कार्य हो रहे हैं उसकी जड़ है। तो ये जो मैं और मेरा की जो भावना है, उसी से हमारा पतन होता है। इसके कुछ उदाहरण भी है जो हमारे शास्त्रों में आते हैं, जैसे रावण। रावण भी बोलता था कि ये सीता मेरी है, ठीक है, मैं ही जो है संसार का सबसे शक्तिशाली जो है व्यक्ति हूँ। लेकिन हुआ क्या अंत में, आप जानते हैं कि क्या हुआ है रावण का। वैसे ही हिरण्यकश्यपु भी बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ और कोई दूसरा भगवान नहीं है। अंत में भगवान नरसिंह ने उनका जो है वध कर दिया। तो ऐसे कई उदाहरण आप देख सकते हैं। तो भगवत गीता का पहला श्लोक हमें यही बताता है कि जो हमारे अंदर मैं और मेरा की जो भावना है, उसको छोड़ के हमें क्या करना है, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। लेकिन कैसे बदलें, तो वो आगे हम लोग सीखेंगे
कल के अध्याय में पता चलेगा कि हमें अपना दृष्टिकोण कैसे रखना है। दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ धृतराष्ट्र बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ धर्म की प्रधानता होती है और अधर्म का नाश होता है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब फसल उगती है तो उसके साथ में जो छोटे छोटे जो है एक घास भी आ जाती है, जो कि क्या करती है, उस फसल को बर्बाद कर देती है। तो जो किसान होता है उस फसल को निकाल के फेंक देता है। तो वैसे ही यहाँ भी क्या होगा कि आ, धृतराष्ट्र को भय था कि जिस प्रकार से किसान फसल को निकाल के फेंक देता है, क्या ये जो अधर्मी, उनको पता था कि उनके पुत्र जो है वो अधर्मी है, क्या इनका भी ऐसे ही नाश हो जाएगा। तो इस डर के कारण से वो क्या करते हैं, इस तरीके का प्रश्न पूछते हैं। नहीं तो कोई पागल ही व्यक्ति होगा जो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि जो कुरुक्षेत्र में मतलब युद्ध स्थल में व्यक्ति क्या करेगा, युद्ध ही करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ये प्रश्न क्या है, भय के कारण से पूछा कि कर्म जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो कि वैदिक युग के पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस श्लोक में स्वयं उपस्थित थे। इस श्लोक में स्वयं उपस्थित है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वही जो हमने बात की कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया क्योंकि वहां पे जो कुरु राजा थे सबसे पहले, उन्होंने धर्म की खेती की थी और उनको वरदान प्राप्त था कि उस जगह पे जो भी जिसकी भी मृत्यु होगी वो क्या है, उच्च लोकों की ओर जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी योद्धा वहां पे युद्ध करके वो मरेगा तो वो कभी भी उसका जो है नीचे के लोकों में जो है उसको प्राप्त नहीं होगा, वो उच्च लोकों को प्राप्त होगा और वहां पे हमेशा धर्म की प्रधानता। तो इसलिए वो पवित्र स्थल था, एक तीर्थ स्थल था जहाँ पे कि ये कुरुक्षेत्र का, जहाँ पे कि इस महाभारत का ये जो युद्ध हुआ था। अब संजय ने क्या बोला, देखिए संजय ने ये देखा, संजय पूरा वृतांत सुना रहे, संजय बता रहे, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब दुर्योधन ने क्या किया, सेना का निरीक्षण किया और वो क्या है, भयभीत हो गया। और वो देख के क्या किया उसने, अपने जो बड़े बड़े योद्धा थे उनके पास एक एक करके जाना स्टार्ट किया। दुर्योधन क्या किया, सबसे पहले किसके पास गए, अपने आचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य के पास। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अभी आप जानते ही हैं कि जो द्रुपद थे वो द्रोणाचार्य के मित्र थे और द्रोणाचार्य का अपमान किया था उन्होंने, और द्रोणाचार्य ने उन्होंने भी उन्हें उनसे जो है उनकी आ, लड़ाई थी द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में। तो द्रुपद क्या है, बदला लेने के लिए एक यज्ञ में एक पुत्र प्राप्त करते हैं धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास ही भेजते हैं, क्या है, सारी कौशल युद्ध सीखने के लिए, सारे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और वो किन की तरफ से लड़ता है, पांडवों की तरफ से। तो वही यहाँ पे एक तरीके से टॉन्ट मार रहे हैं दुर्योधन और उनको बता रहे हैं कि आप ही के शिष्य जो कि आपसे सीखे हैं, जो भी आपने सिखाया है वो आप ही पे आजमाने के लिए आप ही के विपरीत जो है खड़े हुए हैं। और इस कुशल कौशल से अब जो है उन्होंने सेना का जो है क्या है, निरक व्यू रचना की है, पूरे व्यवस्थित ढंग से जो है व्यू रचना की है। तो एक तरीके से वो बता रहे हैं उनको टॉन्ट मारे कि आप जिस शिष्य को सिखाएं वो आपके खिलाफ ही जो है आपकी शिक्षाओं को प्रयोग करने में लगा हुआ है। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, ये महाभारत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस पूरे 18 अध्याय में महाभारत पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हर क्या होता है कि ये एक तरीके से बेस है, पहले अध्याय में एक फाउंडेशन बनेगा जिससे कि भगवान जो है हमें ज्ञान दे पाए। वास्तव में जब तक फाउंडेशन नहीं आएगा, प्रश्न नहीं आएंगे तो ज्ञान आगे कैसे प्राप्त होगा। तो ये महाभारत नहीं है कि हम लोग एक एक करके एक एक महाभारत के एक एक अध्याय में फिर भगवत गीता पढ़ेंगे, नहीं। एकदम ये महाभारत से बिल्कुल अलग है। महाभारत का हिस्सा जरूर है लेकिन ये बिल्कुल महाभारत से अलग है। तो हम जो अभी देख रहे हैं ये सब सिर्फ क्या है, एक बेस बन रहा है जिससे कि कल भगवान जो है हमें इस जीवन को जीने का वास्तविक मूल मंत्र जो है, मूल ज्ञान जो है वो दे सके। तो वो बेस कैसे बनेगा आपको इस कक्षा के अंत में पता चलेगा कि क्या कैसे उस बेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कैसे उस जो इसमें पता चलेगा, जो भी इसमें निकल के आएगा इसका इस अध्याय से जो भी निकल के आएगा लास्ट में, उसके ऊपर जो है भगवान हर एक के ऊपर जो है हमें जो है डिटेल में ज्ञान देंगे जिससे कि हम लोग अपने इस जीवन में जो है उसको लगा सके, प्रयोग कर सके। अब क्या होता है कि तब कुरुवंश के देखिए बार दुर्योधन भयभीत हो गए थे, सभी एक एक योद्धा के पास जा रहे थे तो भयभीत
उसको उनको इतना भयभीत देख के जो पितामह थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो शंख था वो बजाया, जिससे कि क्या हो, उसके अंदर जो है वो हर्ष आ जाए, उसको भी लगे कि नहीं हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। तो वही पितामह ने क्या किया, अपने जो है शंख को बजाया। तो पहले के समय में मतलब ऐसा होता था कि जब भी युद्ध स्टार्ट करना होता था उससे पहले सभी अपने अपने शंख बजाते थे। तो अभी भीष्म पितामह ने बना दिया, जिससे कि दुर्योधन को थोड़ा सा शांति हुआ कि नहीं हमारे इसमें भी अच्छे अच्छे योद्धा है। वैसे ही दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ तथा आसीन पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने और पूरे पांडवों ने जो है वो भी, उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब अर्जुन पूरा तैयार हो गया। ठीक है, अब देखिए हनुमान से अंकित यानी कि जहाँ पे भगवान होते हैं वहां पे भगवान के सेवक हमेशा होते हैं। तो भगवान स्वयं पांडवों की साइड में थे, तो वो जिस रथ पे भगवान बैठे थे उसी रथ पे जो ध्वजा था उसमें जो है हनुमान जी भी थे। ठीक है, जो कि रक्षा करने के लिए थे। तो उसी रथ पे क्या किया, अर्जुन अब तैयार हो गए, पूरा अपना धनुष और बाण लेके जो है खड़े हो गए, और फिर जो है उन्होंने भगवान से शब्द कहे। क्या बोला भगवान से, उन्होंने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे अच्युत। देखिए अच्युत का मतलब क्या होता है, अच्युत का मतलब कि वो जिसका जिसका कभी भी पतन नहीं होता, जो अपने पद से कभी भी नीचे नहीं गिरता। तो अर्जुन भगवान को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, अच्युत। तो यहाँ पे हम लोग जो भी नाम अभी आने वाले हैं वो सब क्या है, उसके पीछे एक रहस्य है, क्यों बोला गया है, वो कारण से बोला गया है। तो यहाँ भगवान जो है अर्जुन के सारथी बने, लेकिन फिर भी वो अपने पद से नीचे नहीं है, वो भगवान तो है लेकिन अपने भक्त के लिए, अपने मित्र के लिए उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया। तो इसलिए उन्होंने उनको अच्युत बोल के जो है संबोधित किया, कि जो अपने पद से कभी नीचे नहीं गए। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं सेना का निरीक्षण करना चाहता हूँ, आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में जाके इस रथ को लेके चलिए, जिससे कि मैं देख सकूं कि कौन कौन मुझसे लड़ने के लिए मेरे ही परिवार से आए हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामह गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब उन्होंने क्या देखा, कैसे निरीक्षण किया, उन्होंने सबको देखा, और अपने जो है आ, ये नहीं देखा कि वो सब दुश्मन है, कैसे देखा, सारे रिश्तेदारों की नजर से सबको, उनको अपने मामा दिखे, चाचा दिखे, ताऊ दिखे, पितामह दिखे, पुत्र दिखे, पौत्र दिखे, मित्र दिखे। तो सब अपने रिश्तेदारों को देखा उन्होंने, और सब सारे रिश्तेदार उनको सारे कैसे दिखे, शुभ चिंतकों की तरह जो है पूरा युद्ध का जो है उन्होंने निरीक्षण किया। अर्जुन बोलते हैं, दृष्टम एवं स्वजम कृष्ण युयुत्सुम युयुत्सुम समुपस्थितम सिद्धंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब जैसे ही वो रिश्तेदारों को देखे तो वो क्या हो गए, मोहित हो गए, वो भ्रमित हो गए, वो भूल गए कि वो जिस कार्य के लिए खड़े हैं वो कार्य वो भूल गए। और वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो जितने भी मैं देख रहा हूँ सगे संबंधियों को, इनको सबको देख के मेरा अंग कांपने लगे, उनका शरीर कांपने लग गया और उनका मुंह सूखने लग गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब किनको देखा, जिनके साथ कि वो अपना समय बिता चुके थे, बिताते थे, सारा पूरा रिश्तेदार थे, सारा पूरा परिवार उनका जो है सामने खड़ा था उनसे युद्ध करने के। इसके ये सब देख के जो है उनका शरीर कांप गया और मुंह सूखने लगा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिख रही है, और न मैं उनसे और न उससे किसी प्रकार की विजयी राज्य सुख की इच्छा करता हूँ। अब वो क्या है, भ्रमित हो गए। तो किस प्रकार से शब्द बोल रहे हैं कि मैं मुझे इनका वध करने में कोई अच्छाई तो दिखती नहीं, क्योंकि ये तो सब मेरे परिवार वाले हैं, इनको वध करने से मुझे क्या ही प्राप्त होगा, और अगर इनके वध करने से मुझे विजयी राज्य सब कुछ प्राप्त भी होता है तो उसकी मुझे कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, मैं इनको नहीं मार सकता। तो अब उन्होंने जो है अपना निर्णय बताया, सुना रहे हैं, क्यों नहीं मार सकते, वो आगे बता रहे हैं। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं,
भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, इस पृथ्वी की को बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब वो इतने सारी चीजें दे रहे हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों को मार दूंगा तो उनसे जो मुझे सुख प्राप्त हो गया तो उससे मुझे क्या ही आनंद मिलेगा। ठीक है, मुझे तो कोई आनंद मिलेगी नहीं, उनको मारने से कोई प्रसन्नता होगी। अगर इनको मारने से मुझे तीनों लोग भी प्राप्त होते हैं तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं इनको नहीं मार सकता। इतने ज्यादा वो भ्रमित हो गए। अब देखिए वो क्या क्या अपने जो है एक्सक्यूज दे रहे हैं, नहीं लड़ने के कारण क्या दे रहे हैं, युद्ध नहीं करने के। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ हो, और हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अब देखिए वो शास्त्रों से बता रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि आतताइयों को मारने से पाप लगेगा, लेकिन वास्तव में शास्त्र क्या बोलते हैं कि 6 प्रकार के जो आतताई होते हैं उनको मारने से कोई पाप नहीं होता। कैसा? पहले विष देने वाले, जितने भी कौरव थे वो देखिए विष दे चुके थे। आपने अगर महाभारत देखी होगी या पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा आपने कि बचपन में ही जो है भीम को खीर में विष पिला के मारने की जो है उन्होंने साजिश की थी। विष देने वाले हैं वो, घर में अग्नि लगाने वाले तो लाक्षागृह में आग भी लगा चुके हैं वो, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, कई बार उन्होंने पांडवों को मारने की जो है साजिश रची है। धन लूटने वाले, धन लूटाई उन्होंने, दूसरे की भूमि हड़पने वाले भी किया उन्होंने, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले यानी द्रौपदी का चीरहरण किया। तो इस प्रकार से वो 6 प्रकार में वो कौरव जो है आ रहे थे, तो उनको मारने से कोई भी तरीके का क्या है पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन फिर भी युद्ध नहीं करने के लिए क्या क्या कारण दे रहे हैं कि इनको वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शीर्ष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। तो अब क्या बोल रहे हैं अर्जुन की अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो सारे कुल का नाश हो जाएगा, सारी जितने भी आ, जो बड़े बड़े जो लोग हैं जो कि क्या करते हैं सिखाते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब विधवा हो जाएगी, जो भी बच्चे पैदा होंगे ठीक है उनको ज्ञान नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, सब अवांछित हो जाएंगे। अवांछित संतानें होगी जो कि एकदम अधर्म का जो है साथ देगी, और अधर्म संतानें जो है इस पूरे परिवार में जो है क्या उत्पन्न होगी। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अब उनमें क्या है ये बता रहे हैं, फिर शास्त्रों से बताते हैं कि फिर शास्त्रों में बताया, शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी चीज को यहाँ पे दोहराते हैं अर्जुन की, अगर ये जो अवांछित संतानें अधर्मी संतानें पैदा होंगी ये क्या करेगी, यही जो है हमारे पूरे परिवार का नाश भी करेगी, पूरे पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, परिवार समाप्त हो जाएगा। और तो और जो पितर हैं जो मर चुके हैं उनका भी पिंडदान ये लोग करेंगे तो वो भी जो है क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, वो भी नरक में जो है भोग करेंगे। तो अब संजय क्या बताते हैं, संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त रहते रथ के आसन पर बैठ गया। अब क्या किया, संजय ने क्या देखा कि जो अर्जुन थे इतना सब कुछ बोल के, इतना सब कुछ बता के, नहीं युद्ध नहीं करने के बहुत सारे कारण दे के क्या हुआ कि वो अपना जो धनुष और बाण युद्ध अपना रथ पे रख दिए और शोक संतप्त होके क्या है रथ पर बैठ गए। तो अब देखिए रथ पर बैठ गए, शोक संतप्त यानी कि क्या करने लगे, विलाप करने लगे। ठीक है, पूरा शोकाकुल हो गया, इसलिए इसको अर्जुन विषाद योग बोला गया, क्योंकि वो अंत में क्या करने लग गए, विषाद करने लग गए, रो विलाप करने लग गए। तो उन्होंने क्या किया कि 5 कारण दिए युद्ध नहीं करने के। तो संक्षिप्त में हम देखते हैं कि क्या देखा, कौन से 5 कारण दिए। पहला तो दया, जैसे ही वो युद्ध स्थल के बीच में गए, दोनों सेनाओं के बीच में गए तो उन्होंने क्या देखा कि सारे परिवार वालों को देखा और उससे देख के उनको देख के दया आ गई। तो उन्होंने बोला कि मैं इनका वध नहीं कर सकता, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। दूसरा कारण उन्होंने दिया कोई आनंद नहीं, अगर इन लोगों को अगर मैं मार भी दूंगा तो उनमें मुझे कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा, मुझे कोई प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये सब तो मेरे परिवार वाले हैं। तीसरा कारण दिया कि अगर मैं अपने परिवार वालों को ही मार दूंगा तो मैं पाप का भोगी बन जाऊंगा, तो मैं पाप का भोगी नहीं बनना चाहता। चौथा कारण उन्होंने क्या दिया कि इन सबको मारने से मेरी पारिवारिक परंपराएं जितनी भी हैं वो समाप्त हो जाएगी, और जो है अवांछित
संतानें पैदा होगी और जिससे कि सब कुछ जो है पूरा परिवार जो है नाश हो जाएगा पूरे परिवार की। और अंत में अपना धनुष और बाण नीचे रख के असमंजस में आके जो है विलाप करने लगे, रोने लगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। तो इन 5 कारण जो अभी दिए हैं अर्जुन ने, इन पांचों कारण पे जो है भगवान क्या करेंगे, पूरी भगवत गीता को जो है हमें बताएंगे कि कैसे, क्या भगवान इन पांचों कारणों को स्वीकार करते हैं, क्या भगवान इन पांचों कारणों को नकार देते हैं, क्या बताते हैं। कल के अध्याय में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन सभी के बारे में भगवान क्या बताते हैं, और हमें भी पता चलेगा कि क्या हमें इन सभी चीजों को कैसे समझना है। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें कब इसका प्रयोग करना है। तो देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अर्जुन यहाँ पे गए स्ट्रेस में है, और आज 70-80% लोग जो है, सारे लोग जो है स्ट्रेस, जो है एंजाइटी, सब इसका शिकार है। ठीक है, डिप्रेशन। तो उस ऐसी स्थिति में अर्जुन जो है भगवान से क्या बोल रहे हैं, कल कल बताएंगे। हम लोग देखेंगे कि उस स्थिति में अर्जुन जो है भगवान से ये सब चीजें बोलते हैं, और ये सब चीजें किसको दर्शाती है कि अर्जुन खुद स्ट्रेस में, क्योंकि वो बैठ गए समंजस में, उनको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। तो अब कल के अध्याय में हमें बताएंगे कि वास्तव में हमें करना क्या है, क्या ये जो चीजें बोली ये सही है या गलत है। तो कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी मैं देखा हूँ चैट बॉक्स में कि किसी को प्रश्न था, तो आप अंत में